एक्टिंग है, इनकी अपनी सोच है और मुझे इनकी सोच पे पूरा भरोसा भी है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आदमी है ये, चाहे वो म्यूजिक के मामले में हो या कहानी के मामले में हो या अपने कैरेक्टरों को कैसे दिखाना है, सजाना है। तो जब एक अच्छा टेक्नीशियन मिलता है तो हमें भी खुशी मिलती है कि चलो हम एक बेहतर आदमी के हाथों में। तो एक एज एक्टर मुझे लगता है कि अगर हम बेहतर आदमी के हाथों में ना हो तो हमें दिखार देता है, छितार देता है। तो बहुत मायने रखता है कि अगर आप बेहतर आदमी के हाथों में हैं तो आपको हमेशा सजाने की कोशिश करेगा। और ये अवधी भाषा में ये हमारी सिनेमा है, तो और इसके सारे कैरेक्टर जो भी हैं सबने बेहतरीन काम करने की कोशिश की है और हमने किया भी है। तो हमारे जैसे इस सिनेमा में दादी जो बनी है, खुशबू जी, चाहे जितने भी कैरेक्टर हैं सबने इनके हिसाब से, और हम फुल बारिश में काम किए। कष्ट तो हुआ हम लोगों को बहुत ज़्यादा कि, लेकिन जब लोग सिनेमा देखेंगे तो उनको लगेगा कि कुछ अंतर है बाकी भोजपुरी फिल्मों से। खुशबू जी के साथ आपकी ये पहली फिल्म थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये एक्टर बहुत प्यारी है और इंसान भी, क्योंकि मेरे लिए भी नई थी और मैं इनके लिए भी नया था। उसके बावजूद भी कहीं आपको सिनेमा में नहीं लगेगा जहाँ हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ही ऐसा था कि हम एक दूसरे को विदाउट समझे कुछ काम ही नहीं कर पाते। उन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मैंने भी कोशिश की कि इनको कोऑपरेट करके हम लोग एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने। सर जी, फिल्म की कहानी के बारे में किस तरह की कहानी है? देखिए, मैं एक अंधे और गूंगे की कहानी है कि एक आदमी बोल नहीं सकता और एक देख नहीं सकता। अब उसमें एक लव ट्रेंगल है कि उसकी आवाज़ हम सुन नहीं सकते और उसकी आवाज़ तो हम सुन सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो एक अनुभव करना एक होता है ना कि जिससे किसी से भगवान ने आवाज़ छीन ली और किसी से आंखें छीन ली, और उनका लव ट्रेंगल। तो एक डायरेक्टर के लिए डिफिकल्ट तो है वो चीज़ है कि उनको कैसे कन्विंस करेगा कि वो उसको अपनाएगा, वो उसको अपनाएगा। बिना देखे वो उससे प्यार करता है, बिना देखे वो उसको प्यार करता है, और वो बिना उसको बिना कुछ बताए उससे वो प्यार करते हैं। तो वो तो है डिफिकल्ट एक डायरेक्टर के लिए, एक एक्टर के लिए। तो लेकिन अब ये थे तो इनका अपना विजन था, इन्होंने हम लोगों से बेहतर, पता नहीं इनके नज़र में कितना बेहतर हम दोनों ने काम किया है, तो यही बताएंगे। और थोड़ा सा कष्ट तो हुआ कि बिना देखे महसूस करना किसी चीज़ को, और उसकी आवाज़ भी नहीं सुन रहे, उसके बावजूद भी हमें वो फीलिंग देनी है। तो एक एज ए एक्टर तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसी के लिए जाने जाते हैं, उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं। और जब किसी चीज़ में चैलेंज नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि अब एज ए एक्टर कुछ समझ पाऊँ। सर, आप इतना बड़ा चैनल ले रहे हैं, फरिश्ते में आपने पागल का रोल किया जो बहुत बड़ी हिट हुई, और आपके जो ट्रेलर भी था वो ट्रेंड पे जा रहा था, यूट्यूब पे ट्रेंड पे गया था। अब आपने जो अंधे का रोल किया है, एक इतना बड़ा चैनल ले रहे, कितना ये जो है दूसरे लोगों के लिए मार्क साबित करेगा? देखिए, मुझे एक जिम्मेदारी है भोजपुरी की मेरे ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे आज 15-20 लोग खड़े हुए हैं और सबका बोलने का तरीका अलग है, सबका चलने का तरीका है। खेसारी को खेसारी ही दिखाइएगा तो फिर कितने दिन तक दुनिया खेसारी दिखेगी। जीवन में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, एक पागल भी होता है। तो कैरेक्टर तो धरती पे बहुत है ना। तो एक एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हर किरदार में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की फीलिंग अपने अंदर उतारना थोड़ा सा कष्टदायक है, और उसको महसूस करना और उसको पर्दे पे उतारना। तो अगर डायरेक्टर आपका चतुर है तो आपको काम करा लेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर वही सोचा है, मुझे प्ले करना है, तो मुझे बस उसमें घुसना है, उसका होके रहना। खेसारी से थोड़ा सा दूर हट के काम करना पड़ता है। जब आदमी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है खेसारी से दूर होके हमें वो काम करना पड़ता है, वहाँ फिर खेसारी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है, और वो कष्टदायक भी है। सर, एक चीज और ये देख रहा हूँ मैं, आपने अगली अगली जो एक पिक्चर जो आपकी बकरी का आपने दिखाया, अभी इसमें कुत्ता है जिसे आप प्यार कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। आप एनिमल लवर टाइप के कुछ एक क्रिएट करते जा रहे हैं। मैं बचपन से भैंस चराया हूँ भैंस और गाय। भैंस भी दिखेगी कोई? भैंस वाली आई थी एक जब भैंस। हम बकरी से प्यार कर सकते हैं तो भैंस से नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे? वो भी तो धरती पर रहने वाला जी। देखिए, एज ए एक्टर मुझे लगता है ना कि दुनिया में हर चीज ट्राई करना चाहिए। जैसे हम खाने में हर चीज ट्राई करते हैं और वो हमें अच्छा लगता है, तो एज ए एक्टर का भी कर्तव्य यही है कि वो जीवन के हर उस करेक्टर। मैं सोचा कि जब इतना बड़ा चैलेंज खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे साहस हो गया कि चलो करते हैं। अदरवाइज
जो कैरेक्टर इन्होंने जिया है ना, इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए। मतलब इनके लिए तो चैलेंज था ही, क्योंकि इनको एक्टिंग करना था। मेरे लिए भी चैलेंज था कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ कि एक्टर क्या करेगा नहीं करेगा। मुझे पता नहीं, कभी काम नहीं किया था इनके साथ, लेकिन फर्स्ट डे ही मतलब हम लोगों को लगा कि हम बाजी जीत गए। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने कैरेक्टर को जो जिया, मैं इतने दिनों से फिल्म का पोस्ट किया, एडिट करवाया, सब करवाया, उसके बावजूद आज जब मैंने प्रीव्यू फिल्म की हो रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब ये फिल्म बिल्कुल अलग स्टाइल की। हर कोई बोलता है हमारी फिल्म अलग है, लेकिन ये सच में अलग है, इसकी गारंटी। सर ये जानना चाहूंगा कि खुशबू जी को कैसा रहा जी? क्या एक मैंने जो ट्रेलर देखा था वो न्यू टाइप का एक कुछ आया था, आप भस्म लगाया, किस तरह से इनको ये आपने कन्विंस किया कि ये सीन करना है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक वल्गरिटी होती है और एक कैरेक्टर का डिमांड होता है। इसमें इस फिल्म में कहीं पे वल्गर सीन नजर नहीं आएंगे आपको, कहीं पे नहीं। बहुत ही डिसेंट सारे सीन हैं। वो इस कहानी का ऐसा मोड़ था, इस कहानी का ऐसा मोड़ था जो बहुत जरूरी था। वो एक शॉकिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है कहानी। खुशबू जी कैसे राजी हो गए? ये आपके पास जब आया होगा, ये जब बोले होंगे कि ये सीन है, तो आपका क्या रिएक्शन था? पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। स्टोरी इतनी अच्छी है कि मैं बिल्कुल राज़ी हो गई, क्योंकि आप जब स्टोरी देखेंगे, कहानी को देखेंगे, तो जैसा सर बता रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इतना बड़ा ट्विस्ट उसमें निकलता है। और ऑफ कोर्स सर का जो डायरेक्शन है बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में सर डायरेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं था। सर को पहले से जानती हूँ, उनके साथ में पहले भी काम किया हुआ है, सो पूरा सेट पे बहुत कंफर्टेबल एटमोसफियर था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स हम शूट ही कर रहे हैं, तो न्यू सीन दिया है तो ऑफ कोर्स पूरा सूट पहन के ही किया है, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये सारी चीज़ के साथ काम? ऑफ कोर्स बहुत 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 अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी एनर्जी है सर में कि सेट पर जैसे ही आते हैं सबको चार्ज कर देते हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज भी। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी एक्टिंग बहुत शानदार है। मैंने जब आपको देखा, जो आप घस रहे थे, कपड़ा धो रहे, यहाँ पोस्टर में भी है, जी। एक अपने आंखों से जो तीर चलाया, जो ऐसा कातिल कर दिया, एक मदहोश कर दिया है, बहुत शानदार वो जो है सीन है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको एक्टिंग पसंद आई और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस फिल्म को देखिएगा, कि हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। स्टोरी एक्चुअली बहुत डिफरेंट स्टोरी है और आप लोग देखेंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ 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 आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। मैं कैसा ही से जानना चाहूंगा सर, मैंने आपको देखा बहुत बर्फ गिर रही थी तो आपने कपड़े उतारे और अपने बॉडी प्रदर्शन की। यहाँ दिख रहे बहुत शानदार आपकी बॉडी है। सलमान खान के साथ आपकी तुलना की जाती है कि अगर बॉलीवुड में अगर सलमान खान है तो भोजपुरी में हमारे केसारी लाल यादव। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री दुनिया मुझे उनके से जोड़ती है। बट मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी को छू भी सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका अहदा बहुत बड़ा है और लीजेंड है हम सबके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उनके आसपास हैं लोगों के नज़र में, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि चलो कम से कम हम अपनी कोशिश वहाँ तक तो पहुँचाएं। आज वहाँ तक उनके इर्द गिर्द हैं हम। अगर कोशिश और करेंगे तो मुझे लगता है उनके सामने खड़े हो सकते हैं, उनके आसपास और जा सकते हैं। तो कोशिश हमारी है। उनकी तुलना लोग करते हैं, मैं कभी उनसे अपनी तुलना नहीं की। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मुझे उनसे भी ऊपर जाने की कोशिश मेरी रहती है, कि मैं उनसे भी ऊपर जाऊं ताकि दुनिया मुझे कहे कि नहीं, और उनको भी मुझे देखकर फक्र हो कि नहीं यार, एक भोजपुरी का बेटा है और हमारे हिंदुस्तान का लड़का आज जाकर हॉलीवुड में काम कर रहा है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करूँ। कंपेयर मैं किसी से नहीं कर सकता, लेकिन उनसे दुनिया मेरी कंपेयर करती है तो ये मेरा सौभाग्य है, ये भोजपुरी समाज का सौभाग्य है, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे उनके आसपास रखती है। सर आपको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। आपने कहा कि आप ऊंचा करना चाहते हैं। एक दो दिन पहले जो सलीम सुलेमान के जो उनकी म्यूजिक चैनल है उसमें हिंदी गाना आया सर। आपको दर्शक देखना चाहते हैं हिंदी फिल्मों में, आप कब दिखने वाले हैं या बात चल रही है? देखिए, अगर ऐसा ही साउथ के लोग सोचे होते तो साउथ इतनी बड़ी नहीं होती। वो भी हिंदी में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो हमारी भी कोशिश है कि हम अपने भाषा, जिस भाषा ने हमें इतनी मोहब्बत दी, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाएं। जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को आज पेन इंडिया बना दी, तो हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने अवधि में इसको शूट किया है और हमारा भाषा भी अवधि है इसका, कि अगर लोगों को पसंद आए तो हम फिर इस सिलसिला को आगे तक लेके जाएंगे।
तो अगर हम भी बेहतर करते करते अगर अपने सिनेमा को भी पैन इंडिया बना दें, तो मुझे लगता है कि हमें हिंदी में काम करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप हिंदी वाले हो जाएंगे, हिंदी के लोग भी हमें प्यार करने लगेंगे। तो कोशिश है कि अपने भाषा को बड़ा करें, जिस भाषा ने हमें बड़ा किया, और आज हम उस भाषा को छोड़ के किसी और भाषा के लिए काम करें, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस होता है कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उस भाषा का एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज मैं एक भैंस चराने वाला आदमी, लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी, जूठा धोने वाला आदमी को आज लोगों ने यहाँ तक, इस लेवल तक पहुँचा दिया, तो मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, जिन्होंने मुझे प्यार करके बड़ा किया, आज मैं उस घर को छोड़ के किसी और का हो जाऊं, तो ये मुझे गवारा नहीं है। कोशिश ये है कि अपने ही भाषा के जरिए इस दुनिया को बता दे कि नहीं, हम भोजपुरी के हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया हमें प्यार करती है। मैं माता जी से भी जब डायरेक्टर सर आपसे जानना चाहूंगी, और कौन कौन से कलाकार जुड़े हैं इस फिल्म से? हमारे साथ खेसारी जी तो हैं ही, खुशबू, लेकिन नीना चीमा जी हैं, बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं, काफ़ी फिल्मों में और सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया है इसमें। अगर आपको फिल्म देखने का मौका मिले तो आप ज़रूर इनके कैरेक्टर के बारे में देखिए। और इसके अलावा गेस्ट अपीयरेंस में रवि भाटिया भी है, जो जोधा अकबर में सलीम के रोल में काफ़ी फेमस हुआ है। और बस ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन सबका इम्पोर्टेंस अच्छा है। किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप करने के लिए म्यूजिक का बड़ा अहम रोल होता है। इसमें के म्यूजिक के बारे में जानना चाहेंगे। इसमें म्यूजिक आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा डेफिनेटली, और इन्होंने जो 2 गाने गाए हैं वो भी आपको अलग तरीके, खेसारी लाल यादव की अलग तरीके गाए हुए गाने मिलेंगे, मतलब कुछ डिफरेंस मिलेगा, आपको चेंज ओवर मिलेगा इस फिल्म को देखने के बाद। और म्यूजिक नो डाउट मैं कहूँगा कि सबको एक बार सुनना चाहिए। कितने गाने हैं कुछ? टोटल 7 गाने। और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग बात आपने बोला ना कि बॉडी बनाया आपने, बहुत मेहनत से बनाया। मैं डरा हुआ था क्योंकि इनका पहला दिन पहला शॉट शर्टलेस था। सर खूब दिखाया आपने बॉडी। जरूरी थी, जरूरी भी था। तो होता क्या है कि मतलब हम लोग कितने महीनों से ये तैयारी कर रहे थे, और ये बुलाते थे मुझे जिम में, सर आके देखिए जरा, तो मैं चाहता था, बोले अरे रेडी है चलिए शूट करते हैं, और तुरंत 2 दिन बाद जाके शूट किया था हम लोगों ने। वही लगातार हम डे नाइट सिर्फ और- एड्स के लिए किया। हाँ, और हाईलाइट ये है कि हर जगह जिम ढूंढे हो। वज्रेश्वरी यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, बहुत डेवलप इलाका नहीं है, वहाँ भी एक जिम ढूंढा गया इनके लिए। और ये देखिए एक्टर क्या होता है, लेट सोना, सुबह लेट उठना, लेकिन ये सुबह जाके जिम करके फिर सेट पे आते हैं। ये डिसिप्लिन ना, ये हर एक्टर में होना चाहिए, तो डायरेक्टर खुश हो जाता है अपने आप। देखिए मैं कम दिनों में भी बनाया जा सकता है फिल्म। लोग मुझे बोलते हैं कि इतने कम दिनों में कैसे बना लेते हो, यही रीजन है, डिसिप्लिन। सर एक चीज और मैंने उसमें देखा है कि टोना टटका भी आप दिखा रहे हैं, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस कुत्ते का अहम रोल, मुझे लगता है कि एक अहम रोल है, तो वो भी बताइए कि सर क्या रोल होगा। देखिए तंत्र मंत्र जो है ना, आज भी हमारे समाज में बहुत ही घातक सिद्ध होता है, तो उसको दिखाया है हम लोगों ने। इंटरेस्टिंग सीन्स हैं कुछ उसके, लेकिन देखिए कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन समाज के लिए घातक होता है। वो आपको फिल्म में भी दिखेगा कि कैसे झूठ बोल के रितु शर्मा, जिन्होंने NSD की सीनियर एक्ट्रेस है, वो भी उन्होंने तामिल का रोल किया है। बट क्या होता है, तंत्र मंत्र हमेशा नुकसान ही देता है, ये फिल्म में भी दिखेगा। हाँ, लास्ट मैं अब ये अपने ऑडियंस से यही बस हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, हम हमेशा हर प्रकार की चीज़ों को करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको पसंद भी आएगी, लेकिन अगर एक बार पसंद आ गई ना सर, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी से और बाकी चीज़ों से हट के ये सिनेमा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किरदार, आपको ये भी देखना है कि एक अंधा और एक गूंगी, ये कैसे मोहब्बत होती है, तो आप अगर उसको अनुभव करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट सिनेमा बन जाएगी। तो अनुभव करिए कि वो लोग कैसे जीते होंगे, उनका जिंदगी कैसा होता होगा, और वही हमारे डायरेक्टर साहब ने पर्दे पे उतारने की कोशिश की, और हम लोगों ने भी कोशिश की कि हम उसको बखूबी निभाएं। और सर को जब अच्छा लगा तो मुझे लगा कि हमने बेहतर काम किया, लेकिन इनसे ज़्यादा आप सबका राय और आप सबकी मोहब्बत मिलना हम सबके लिए ज़रूरी है। चाहे एज एक्टर या एज डायरेक्टर या एज प्रोड्यूसर जो भी हैं इस सिनेमा से जो जुड़े हैं, सबका एक आशा है आप सबसे, आपका विश्वास है हम सब, तो हम कोशिश किए हैं बस आप सबको कोशिश करके इसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है, ताकि हम
हमेशा डिफिकल्ट चीज़ों को ही लेकर आप सबके बीच में आए और कोशिश करें कि बेहतर करें। तो ये 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया 2 जून 2 जून को ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। तो आप लोग इतना भर भर के प्यार दीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसी चीज़ों को हमेशा करने की कोशिश करें और अपने भाषा को साथ साथ अपने आप को भी बढ़ाएं।